हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और उसमें हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल सॉल्व कर रहे हैं। और इस चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 वी हैव ऑलरेडी सॉल्व। उसका लिंक आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, आई बटन पे मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो अगर आपने पसंद किया है, हमारा काम आपको पसंद आया है और अभी तक आपने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में जो हमारी एक्सरसाइज 2.3 है, उसका पहले इंट्रोडक्शन आपको दिया जाएगा। जब आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा, देन वी सॉल्व द एक्सरसाइज 2.3। चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं भाई आज का अपना टॉपिक। और आज के हमारे इस टॉपिक में जो टॉपिक क्या है भाई, एक्सरसाइज 2.3 का जो टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम है। तो आज हम लोग जो है रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पहले पढ़ेंगे। व्हाट इज द रिमाइंडर थ्योरम, इसको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे रिमाइंडर थ्योरम का, फिर उसके बाद हम जा करके एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम को समझ लिया जाता है। और रिमाइंडर थ्योरम को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक क्या करना पड़ेगा, ब्लैंक शीट जरूरत पड़ेगी। तो चलिए एक ब्लैंक शीट यहाँ पे लाते हैं, फिर उसके बाद उसमें सॉल्व करते हैं भाई। रिमाइंडर थ्योरम को सॉल्व करने के पहले तो आपको एक एग्जांपल यहाँ पे लेकर के समझाने के लिए एग्जाम्पल का कॉन्सेप्ट लेकर के सॉल्व करेंगे भाई। क्या होता है रिमाइंडर, जब आपका एग्जाम्पल लेके चलेंगे तभी हमारा जो पॉइंट है भैया वो क्लियर हो पाएगा। और उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, एक ब्लैंक शीट। तो एग्जाम्पल अगर आप थोड़ी देर के लिए लेट करते हैं, सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया गया 13 डिवाइडेड बाई 5, आप इसको डिवाइड कीजिए और रिमाइंडर फाइंड कीजिए। तो क्या करेंगे, आप ऐसे लिखेंगे तुरंत 5 और यहाँ पे 13 और इसके बाद 5 का टेबल पढ़ेंगे, नॉट मोर देन 13। तो क्या होता है 5 3 जा 15 होता है, ग्रेटर हो जाएगा भैया। तो 5 2 जा 10, यहाँ पे क्या करेंगे 2 लिखेंगे भाई और 10 यहाँ पे लिख देंगे। और फिर इसके बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे कितना बचा 3 बचा। दिस वन इज अवर रिमाइंडर। यहाँ पे यही तो आपका क्या है, रिमाइंडर है भाई। ये बात हो गई हमारे नंबर्स की बात हुई। अब इसके बाद अगर आपसे कोई एक पॉलिनोमियल्स गिवन हो, सपोज कीजिए आपके पास लिखा हुआ है x की पावर 3 प्लस का 5x की पावर 2 और प्लस का 7x। क्या है भाई 7x, और इसको हमें डिवाइड करना है बाई x, यानी कि एक मोनोमियल से डिवाइड करना है। तो उसके लिए आप डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे ऐसे आप लिखेंगे x की पावर 3 और अपॉन x, यही तो लिखेंगे। फिर प्लस 5x की पावर 2 और अपॉन x, या फिर 7x, यहाँ पे 7x और अपॉन x लिखेंगे, यही तो करेंगे भैया। अब इसके बाद इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जो यहाँ पे x पावर 3 अपॉन x है, इसके प्लेस पे आप x की पावर 2 लिखेंगे, क्योंकि जब डिवाइड करेंगे पावर सब्ट्रैक्ट होती है। यहाँ पे देखिए आपका क्या है प्लस 5x बचेगा, इस 2 से एक पावर माइनस होगी तो ओनली 1 पावर, वो आपका एज इट इज यहाँ पे प्लस 7x अपॉन x है कि x से x कट जाएगा, ओनली 7 बचेगा। तो यहाँ पे x पावर 2 प्लस 5x प्लस 7 बचा। अब इसके बाद यहाँ से अगर आप एक और मेथड इसका कि क्या करते हैं आप, x कॉमन आ रहा था ना, यहाँ पे और करके लिखे दे रहा हूँ, ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। x पावर 3 प्लस 5x पावर 2 प्लस 7x डिवाइडेड बाई x है, यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x पावर 2 प्लस का 5x और प्लस का 7, और इसके बाद जो डिवाइड में था उसको अपॉन में लिख दीजिए, ये x से x कट जाएगा और ओनली आपका x पावर 2 प्लस का 5x एंड प्लस का 7, यही तो बचेगा भाई। ये हमारा प्रोसेस था मोनोमियल से डिवाइड करने का। अब अगर आपको किसी पॉलिनोमियल को बाइनोमियल यानी कि 2 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करना हो, तब आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं भैया। यहाँ पे एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लो आपको x की पावर 2, यहाँ पे x की पावर 2 लिखिए भैया। चलिए x की पावर 2 प्लस का 5x एंड प्लस का 7, और आपको डिवाइड करना है किसे, डिवाइड बाई x माइनस 1। तो x माइनस 1 से डिवाइड करना है, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ
लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ा है हम लोगों ने, उसी से डिवाइड करेंगे। तो कैसे, x माइनस 1 लिखेंगे और फिर वही डिवीजन वाला सिंबल बना करके फिर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे x पावर 2 प्लस 5x, यही तो लिखा है, और इसके बाद प्लस का 7। तो फर्स्ट टर्म आपका x है और यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म x पावर 2। इस x में किससे मल्टीप्लाई करें कि आपका x पावर 2 हो जाए, तो x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस x का इस x माइनस 1 के एवरी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे x पावर 2 और माइनस का x और डिवाइड करते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट क्या करते हैं ना, सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे साइन चेंज करने पड़ेंगे। जो आपका नीचे वाला पॉलिनोमियल लिखा है वो उसके साइन चेंज करेंगे। तो यहाँ पे एक प्लस एक्स पावर 2 माइनस एक्स पावर 2 कट जाएगा, 5 ये भी प्लस का, तो यहाँ पे आपका 6x और ब्रिंग डाउन 7, तो प्लस का 7 आपको नीचे लाना पड़ेगा। यहाँ पे x है और यहाँ पे आपका 6x हो गया। अब इस 6x में कन्वर्ट करने के लिए आपको प्लस 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 6x है ना, और माइनस का 6 और इसके बाद डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज करते हैं, ये आपका प्लस माइनस कट गया। 7 प्लस 6 बोथ आर पॉजिटिव तो प्लस हो जाएगा, 13 आ जाएगा। दिस वन इज आवर रिमाइंडर। क्या है भैया, रिमाइंडर है। अब आपने रिमाइंडर फाइंड कर लिया। अगर आपसे मैं कहूं कि बिना डिवाइड किए हुए, डिवाइड नहीं करना और रिमाइंडर फाइंड कर लें, तो आपको कैसा लगेगा? तो शायद आई थिंक सो बेटर होगा कि हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज नहीं करना और डायरेक्ट आपको क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड कर लेना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो इससे पहली वाली एक्सरसाइज में आप वैल्यू फाइंड कर रहे थे ना और जीरोस फाइंड कर रहे थे, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब इसी को जरा हम बिना डिवाइड किए हुए रिमाइंडर फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, x पावर 2 प्लस का 5x और प्लस का 7 है और हमें डिवाइड करना है x माइनस 1 से। अब यहाँ पे हमने जो ये फर्स्ट पॉलिनोमियल गिवन है इसको px से रिप्रेजेंट कर दिया, px इज इक्वल टू x पावर 2 और प्लस 5x और प्लस का 7। और यहाँ पे जो हमारा दूसरा पॉलिनोमियल है उसको qx से रिप्रेजेंट कर दिया और x माइनस 1 आपने कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या करना है, हमें जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका एक जीरोस फाइंड कर लीजिए। तो यहाँ पे जीरोस फाइंड करने का जो प्रोसेस क्या बताया गया था, उसको जीरो के इक्वल कर दीजिए जो भी आपका पॉलिनोमियल गिवन है। अब यहाँ पे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से आपका x इज इक्वल टू 1, जस्ट सॉल्व लाइक अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ पे x का वैल्यू 1 आ गया, जो ये वैल्यू 1 आया है वो आपको यहाँ पे इस पॉलिनोमियल जो px है उसमें पुट कर देना है। तो यहाँ पे पुट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x को रिप्लेस कर दीजिए बाई 1 से, यानी कि यहाँ पे लिख दीजिए पुट x इज इक्वल टू 1 इन px, जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है उसमें x की जगह पे 1 लिख देना है। तो यहाँ पे p1 हो जाएगा और ये आपका 1 की पावर 2 प्लस का 5 ब्रैकेट में 1 एंड प्लस का 7। यहाँ पे 1 की पावर 2 की वैल्यू 1 और 5 इंटू 1 वी गेट 5 और प्लस 7। यहाँ पे देखिए क्या है, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 7 13 आया। यही आपका दिस वन इज अवर रिमाइंडर फाइंड किया है, वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, रिमाइंडर हो जाएगा। और आपने जो अभी सॉल्व किया था उसका भी तो रिमाइंडर यही आया था 13, यही तो आया है भैया 13 ही तो। अब आपने जो वैल्यू पुट करके सॉल्व किया है वो आपका रिमाइंडर आया है, सेम आया है, चाहे आप डिवीजन मेथड से सॉल्व करें या फिर जो ये प्रोसेस बताया गया, कौन सा आपको बेटर लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आ जाइए हम लोग जो है रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो यानी कि जो कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे क्या है भाई, रिमाइंडर थ्योरम में जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना हो उसका एक जीरोस फाइंड कर लीजिए, और जब आपका जीरोस फाइंड हो जाए उस जीरो को जिस पॉलिनोमियल में डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि px में अगर डिवाइड कर रहे हैं तो px में
फिर वह रिप्लेस कर दीजिए और वैल्यू फाइंड कर लीजिए। जो वैल्यू आएगी वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। अब इस रिमाइंडर को फाइंड करने का तरीका बहुत ही आसान सा है। इसको याद रखिएगा, जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तब वहां पे चेक करना हो कि ये इसका रिमाइंडर या इसका फैक्टर है या नहीं है। तो जब आपका रिमाइंडर 0 आता है तो वो फैक्टर होता है, और जिसमें डिवाइड किया जाता है वो आपका मल्टीपल होता है। ये तो नंबर्स में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो यही बात आपको ध्यान रखनी है भैया। तो चलिए अब वो रिमाइंडर थ्योरम्स को नोट करते हैं। जो अभी हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम्स को पढ़ा वही यहाँ पे पॉइंट आपका लिखा हुआ है। एग्जाम्पल के थ्रू से आपको एक्सप्लेन किया गया है। लेट पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। लेट ए बी एनी रियल नंबर इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए, देन द रिमाइंडर इज पी ए। अभी हम लोगों ने क्या किया था, एक आपका पॉलिनोमियल पी एक्स गिवन था और उसको आपने एक्स माइनस 1 से डिवाइड किया था। तो वहां से कैसे उसका जो रिमाइंडर क्या आया था, P1 आया था ना, P1, और इक्वल टू कितना आया था 13। कैसे, x माइनस 1 इक्वल टू 0 करके x इज इक्वल टू 1 फाइंड करके जो x की वैल्यू यहाँ पे a आई है ना, तो यहाँ पे 1 है। तो यही आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि जब भी आपको लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना होगा तो उस लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड कर लीजिए। जो जीरोस आएंगे वो वैल्यू आप गिवन पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और वहां से जो वैल्यू आएगी वही आपका रिमाइंडर होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब आप बिना किसी देर के सीधे आ जाइए एक्सरसाइज पे, और जो आपकी एक्सरसाइज 2.3 क्या कह रही है, फर्स्ट पार्ट आपका उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x पावर 3 प्लस 3x पावर 2 प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई। फर्स्ट पार्ट आपका x प्लस 1 से डिवाइड किया जाए, फिर x माइनस 1/2 से, फिर ओनली x से डिवाइड किया जाए, फिर x प्लस पाई से, और फिर आपका 5 प्लस 2x से। तो चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन को नोट करते हैं और फिर जो अभी हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवीजन के इसको सॉल्व कर देंगे भैया। तो चलिए नोट करते हैं क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। जो हम लोगों की एक्सरसाइज 2.3 है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको नोट किया, और उस फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट भी। तो यहाँ पे जो हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन था उस पॉलिनोमियल को हम लोगों ने px से रिप्रेजेंट कर लिया, और जब आप उसको px से रिप्रेजेंट कर लेंगे तो आपको सॉल्व करने में बहुत आसानी रहेगी। तो यहाँ पे px इज इक्वल टू x पावर 3 प्लस 3x पावर 2 प्लस 3x प्लस 1 है, और हमको फर्स्ट पार्ट में x प्लस 1 से डिवाइड करना है। तो फर्स्ट वी फाइंड द जीरोस ऑफ दिस लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस 1। x का वैल्यू माइनस 1 आ गया है। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 इन px। जो हमारा पॉलिनोमियल px है उसमें x को रिप्लेस कर देना है बाई माइनस 1 से। ये बात आप ध्यान रखेंगे भाई। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले पॉलिनोमियल को लिख लें भैया। px इज इक्वल टू क्या है, x पावर 3 प्लस का 3x पावर 2 प्लस 3x एंड प्लस 1। अब हम लोग x को रिप्लेस कर रहे हैं बाई माइनस 1 से। तो यहाँ पे p माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर 3 प्लस का 3 माइनस 1 की पावर 2, और इसके बाद आपका प्लस 3 इंटू माइनस 1 एंड प्लस 1। देखिए यहाँ पे 3x है ना, तो x के जगह पे माइनस 1, और यहाँ पे x पावर 2 है तो माइनस 1 की पावर 2, यहाँ पे x पावर 3 है तो माइनस 1 की पावर 3। आपको ये बात ध्यान रखनी है भैया, सिंपल सा तरीका सिंप्लीफाई कर लेना है, यानी कि वैल्यू फाइंड कर लेना है। माइनस 1 की पावर 3 उसकी वैल्यू माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 लिख दीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस 1 की पावर 2 तो प्लस 1 आएगा, और उसको 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 3 हो जाएगा, और 3 इंटू माइनस 1 वी गेट माइनस 3 एंड प्लस का 1। यहाँ पे देखिए ये माइनस 1 प्लस 1 कट गया, माइनस 3 प्लस 3 कट गया, क्या बचा भैया 0। तो यहाँ पे लिख दीजिए p माइनस 1 इक्वल टू 0 आया। इट मीन्स आपका जो रिमाइंडर है भैया वो कितना होगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। फर्स्ट पार्ट तो हम लोगों का सॉल्व हो गया है। कैसा लगा भैया एक्सप्लेनेशन, कमेंट करके जरूर बताना। अब आ जाओ भैया दूसरे भाग पर, और दूसरा वाला भाग आपका क्या कह रहा है,
जब आप इसको x माइनस 1/2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे पहले पॉलिनोमियल लिखेंगे और फिर उसके बाद आप जिससे डिवाइड कर रहे हैं जिस लीनियर पॉलिनोमियल से उसको नोट करेंगे। सेकेंड वाला px पहले, यानी कि जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है उसको पहले नोट कर लेते हैं। तो x³ प्लस 3x² प्लस का 3x है ना, और इसके बाद आपका प्लस का 1 भी है तो यहाँ पे +1। अब हमें डिवाइड किससे करना है, x माइनस 1/2 से। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ इस लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड कर लीजिए। उसके लिए आपको x माइनस 1/2 इक्वल टू 0, देन वी गेट x इज इक्वल टू 1/2। x का वैल्यू हम लोगों को 1/2 पता चलेगा, 1/2 आएगा। तो अब यहाँ पे क्या लिख दीजिए, नाउ पुट, यानी कि वैल्यू पुट करना है, x को रिप्लेस करना है बाई 1/2। पुट x इज इक्वल टू 1/2 इन px, जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है, px हमने लेट किया है, उसको रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे p1/2 इक्वल टू x³ है ना, तो 1/2 की पावर 3 और इसके बाद +3 इंटू 1/2 की पावर 2 +3 इंटू 1/2 एंड लास्ट में आपका +1 है। देखिए x² था तो उसकी जगह पे 1/2 की पावर 2 हो गया और 1/2 केवल x था इसलिए 1/2। अब इसको हमें केवल और केवल सॉल्व करना है। 1/2 की पावर 3 तो यानी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1/2 इंटू 1/2 आप मल्टीप्लाई करो भैया, कितना आएगा 1/8 आएगा, क्योंकि नुमरेटर को नुमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे 1/8 और इसके बाद +3 इंटू 1/2 की पावर 2 है, यानी कि 1/2 और इंटू 1/2 कीजिए तो 1/4 आएगा और +3 इंटू 1/2 तो 3/2 और लास्ट में +1। यहाँ पे इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दीजिए, 1/8 +3/4 और +3/2 एंड +1 और उसके अपॉन 1 कर लीजिए। डिनोमिनेटर में जो भी नंबर्स लिखे उनका एलसीएम लेकर के फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करना है वो प्रोसेस आप अप्लाई करते हुए सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, डिनोमिनेटर में 8 आ जाएगा, क्योंकि जो 2 4 8 है उसका एलसीएम 8 आएगा। अब यहाँ पे इसको डिवाइड कीजिए तो 1 आएगा, 1 से 1 मल्टीप्लाई कीजिए 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 2 जा 8 होता है, 2 टाइम्स आया, 2 को इस न्यूमरेटर 3 से मल्टीप्लाई करिए 6 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 4 जा 8 होता है और 4 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 3 जा 12 और 1 को 8 से डिवाइड करें, यानी 8 डिवाइडेड बाई 1 तो 8 आएगा और इस 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका 8 ही आएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर दीजिए, 12 प्लस 8 कितना होता है 20, 20 में 6 ऐड करिए तो 26 और उसमें 1 ऐड कर दीजिए 27 और अपॉन 8, यानी कि आपका जो P1/2 की वैल्यू 27/8 आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे P1/2 इज इक्वल टू 27/8, यहाँ पे लिख दीजिए। सो रिमाइंडर आपसे फाइंड करने के लिए कह रहा है ना, तो सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 27/8 और यही आपका भैया आंसर हो जाता है। जो हम लोगों का सेकंड पार्ट है भैया सॉल्व हो गया है। x को -1/2 से डिवाइड करने पर जो आपका रिमाइंडर 27/8 और इसके बाद जो थर्ड वाला पार्ट है x से डिवाइड करना है, तो इस थर्ड वाले पार्ट को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे थर्ड पार्ट आपका क्या है भाई, यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन को हम लोगों ने नोट कर लिया और अभी तक हम लोगों ने जैसा बताया कि हर एक क्वेश्चन में आपको जो पार्ट गिवन होते हैं उनमें एक ऐसा पार्ट जरूर होता है जो बहुत ही आसान होता है, वही पार्ट हम लोगों का आ चुका है भैया, बिल्कुल सिंपल सा, सबसे आसान सा। इस पार्ट का क्या कह रहा है कि जो आपका पॉलिनोमियल गिवन था उसको नोट कर लिया है, x³ + 3x² + 3x + 1। अब हमें ओनली x से डिवाइड करना है, तो भैया x को आप x + 0 भी तो कर सकते हैं, x + 0 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 0 आ गया। जो x है उसका 0 होगा। अब इसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए नाउ पुट x इज इक्वल टू 0 इन
पी एक्स जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है उसमें पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी जीरो इक्वल टू 0 की पावर 3, एक्स की पावर 3 है ना, तो प्लस 3 इंटू 0 की पावर 2, एक्स की पावर 2 है तो 0 की पावर 2 लिख दिया, प्लस 3 इंटू एक्स है तो 0 और लास्ट में प्लस का 1। यहाँ पे 0 की पावर समथिंग 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग 0 प्लस का 1। यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए, 1 आ जाएगा, यानी कि आपका जो P0 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा भैया, वही तो जो PA का वैल्यू, यहाँ पे A आपका 0 है तो यहाँ पे रिमाइंडर इज इक्वल टू 1 हो गया भैया। और आपका जो थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया, सबसे आसान सा बताया भी था आपको। तो सबसे आसान सा पार्ट आपका जो x से डिवाइड करने का है। तो चलिए थर्ड पार्ट के बाद अब हम आ जाते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट आपका क्या कह रहा है उसको भी समझ लिया जाए और सॉल्व कर लिया जाए भैया। x प्लस पाई से आपको डिवाइड करना है, तो नोट करते हैं क्वेश्चंस को और डिवाइड करते हैं भैया, रिमाइंडर फाइंड करना है। जो फोर्थ पार्ट है हम लोगों ने भाई नोट कर लिया है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और आपको डिवाइडेड बाई x प्लस पाई से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करेंगे। तो x प्लस पाई इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपका x इज इक्वल टू माइनस का पाई आया। x की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया, यानी कि a का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब आप क्या करिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। नाउ पुट x इज इक्वल टू माइनस का पाई इन px, जिस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है भाई। तो यहाँ पे p माइनस का पाई इक्वल टू x की पावर 3 है तो माइनस पाई की पावर 3 प्लस 3 माइनस का पाई की पावर 2 क्योंकि x की पावर 2 है, और प्लस 3 इंटू माइनस का पाई और प्लस का 1। यहाँ पे देखिए माइनस की पावर 3 है तो माइनस में आएगा, पाई की पावर 3 तो पाई की पावर 3 प्लस माइनस की पावर 2 है तो प्लस में आएगा। ये क्या हो जाएगा, 3 पाई की पावर 2। यहाँ पे देखिए आपका 3 इंटू माइनस पाई है, एक प्लस एक माइनस, तो माइनस में आंसर आएगा 3 पाई और प्लस का 1। अब इसको आप आगे और नहीं सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो आपका p माइनस पाई इक्वल टू दिस आया और यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा भैया। रिमाइंडर इज इक्वल टू माइनस पाई की पावर 3 प्लस 3 पाई की पावर 2 माइनस का 3 पाई एंड प्लस का 1। और ये आपका जो फोर्थ पार्ट है सॉल्व हो गया है। इसके बाद जो इसका लास्ट वाला है दैट इज होमवर्क फॉर यू, आप खुद करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक सॉल्व करने हैं। अब जो बचे हुए 2 क्वेश्चन हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में बचे हुए 2 प्रश्न के साथ। जो 2 क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 2.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं।